नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आयो मेरे सारे शेर भाई बिल्कुल बढ़िया होंगे और मचा रहे होंगे। आज बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला हूं आपसे, क्योंकि क्वेश्चंस इतने सारे आ रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैंने E27 का टॉपिक कवर कर लिया आप लोगों के लिए। जीएसटी 2.0, जीएसटी रिफॉर्म, बाय द वे दोनों एक ही होता है, तो कंफ्यूज मत होना। उसके ऊपर सारी बातें कर ली। कार के प्राइस कट होंगे जीएसटी की वजह से, इस पे बातें कर ली। पर गाड़ी लेनी कौन सी है, या फिर किन किन कार पे डिस्काउंट आपको मिल सकता है, किन को रुकना चाहिए, किन को नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि कुछ कार पे इसका क्या उल्टा असर भी पड़ सकता है। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि कार्स को लग्जरी में काउंट करा जाएगा और कार्स के रेट जो है बढ़ जाएंगे। आज की वीडियो में सारी क्लैरिटी देने वाला हूं। कब लेना कार सही है, कौन सी लेना सही है, किन के लिए रुकना चाहिए, किस पे क्या असर पड़ेगा। ब्रेजा जैसी कार जहां पे 1500 सीसी का इंजन आ रहा है, वहां पर क्या होगा, या फिर वेन्यू 3XO जो छोटी कार में डीजल इंजन आ रहे हैं, उनका क्या होगा। तो फिर चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीएसटी 2.0 या फिर जीएसटी रिफॉर्म ये एक ही चीज है, ये अलग अलग नहीं है। और ये सिर्फ कार के लिए नहीं हो रहा है, ये हर कैटेगरी के लिए है। चाहे क्लोथ्स हो, रेस्टोरेंट हो, आईटी हो, व्हाट्सोएवर। तो ये ओवरऑल हमारे सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए लाया जा रहा है। 15 अगस्त 2025 को जब पीएम मोदी ने इस बारे में सारी बातें रखी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि दिवाली के आसपास आपको ये जो है खुशियों की सौगात मान लो इसे, उस तरीके से आपको बताया जा रहा है। और ये सारे चेंजेस जो है जीएसटी में कर दिए जाएंगे। अब जीएसटी 2.0 के अकॉर्डिंगली जितनी भी अंडर 4 मीटर कार्स हैं, सबसे पहले इनके बारे में बात करते हैं। इनको 18% स्लैब में लाया जा सकता है, क्योंकि ये बाकी स्लैब्स को हटा रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज कंफर्म है कि 1.2 लीटर की जितनी कार्स आती है 4 मीटर के अंदर, चाहे एक्स्टर हो, बलिनो हो, इनफैक्ट फ्रॉन्क्स भी हो, तो इन सारी कार्स, डिजायर, अमेज, जो भी आप सोच सकते हो, 4 मीटर की जितनी साइज होता है और 1200 सीसी वाली, इन पे 18% जीएसटी हो जाएगा। तो इनका सस्ता होना कंफर्म है। अब अगर हम बात करें ब्रेजा जैसी कार की, जो आपको 4 मीटर में ही मिलती है, पर इसमें इंजन 1500 सीसी का आता है, तो मैं आपको बता दूं 1500 सीसी की वजह से ना जीएसटी नहीं बढ़ता है, सेस बढ़ता है। तो यहाँ पर इसमें क्लैरिटी अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं दी है, पर दोस्तों एडवांटेज आपको फिर भी मिलेगा। उसका रीजन ये है कि ब्रेजा जैसी कार पे भी ना जो जीएसटी है पहले ज्यादा ही था, अब ये आपका सीधा 18% हो जाएगा। सेस हो सकता है सरकार एक बार को कम ना करे, तो फिर भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, कम हो ही जाएगा इसका प्राइस। अब कुछ लोग इसको ना दूसरे नजरिए से भी देख रहे हैं कि हमें इस गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जो चीजें आती हैं उसकी अच्छाइयों के साथ साथ ना बुराइयां पीछे आती हैं। तो कुछ लोगों को लग रहा है कि भैया सेस बढ़ सकता है, या फिर कुछ इसमें खेला हो सकता है, तो वो बात की बात है। पर मुझे ऐसा लगता है कि रुकना थोड़ी समझदारी है यहाँ पे फिर भी। इनफैक्ट अगर मैं नेक्सॉन या फिर वेन्यू डीजल की बात करता हूँ, जहां पे आपको डीजल इंजन मिल जाता है छोटी 4 मीटर की कार में ही, तो यहां पर भी यही चीज होने वाली है। जीएसटी इस पे भी 18% ही रहेगा। सेस कितना होगा ये थोड़ा सा भी रहस्यमय है, गुप्त तरीके से है, भी खुल के यहाँ पर आया नहीं है। पर अगर सेस उतना भी रहता है जितना पहले था, क्योंकि देखो बढ़ा तो नहीं सकते कि सेस को बढ़ा ही देंगे, अगर सेस उतना भी रहता है और जीएसटी कम हो जाता है, तो भी आपका 18% जीएसटी होता है, आपको फिर भी बेनिफिट हो ही जाएगा। अब खतरों के बादल किन कार्स पे मंडरा रहे हैं, खतरों के बादल से मेरा मतलब है कि जिनको कुछ मेजर डिस्काउंट हो सकता है, शायद ना मिले। 4300 mm से ऊपर की जो भी कार्स है, जहां पे आपकी क्रेटा आ रही है, सेल्टोस आ रही है, या फिर जो आपकी आने वाली एस्कूडो है, टाटा सिएरा है, इनके ऊपर कोई खासा आपको रिबेट देखने को शायद नहीं मिलेगा। इनके ऊपर शायद सेम ही जीएसटी रहने वाला है, या फिर अगर इनका जीएसटी कम होता भी है तो इन पे सेस वेस लगाकर इनका रेट अप्रोक्सीमेटली उतना ही रहेगा। क्योंकि 4 मीटर से ऊपर की कार को गवर्नमेंट जो है लग्जरी में भी कंसीडर कर लेगी। तो जिन लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि गवर्नमेंट ने बोला है कि कार्स को लग्जरी में काउंट करा जाएगा, तो वहां पे कुछ नहीं होने वाला। आपकी बात सही है, पर वो डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली सेपरेट हो जाएगी। तो यहाँ पर ना दो अलग अलग चीजें आप समझ रहे होगे। 4 मीटर की कार पे तो जीएसटी कम होना ही होना है, 18% हो जाएगा। 4 मीटर में अगर बड़ा इंजन आ रहा है, 1500 सीसी या फिर डीजल इंजन आ रहा है, तो जीएसटी 18% ही रहेगा। पर सेस हो सकता है उतना ही रहे, या फिर उस पर कोई डिस्काउंट ना मिले, या फिर थोड़ा सा बढ़ जाए। पर ओवरऑल आपको फिर भी बेनिफिट मिलेगा एज कंपेयर टू करंट प्राइसेस। 4300 mm की कार पे जीएसटी मुझे नहीं लगता कि कम होने वाला है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद थोड़ा सा जीएसटी कम हो जाए, पर उतना ज्यादा नहीं होगा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 18% तक आ जाए, वो नहीं होने वाला। अब इसके ऊपर आती है आपकी स्कॉर्पियो, इनोवा, फॉर्च्यूनर टाइप गाड़ियां, तो वहां पर तो भूल ही जाओ, वहां पर उनको तो टोटली लग्जरी में काउंट होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनको भी ये खासकर स्कॉर्पियो टाइप, इनोवा टाइप गाड़ियां लेनी है, वो अगर पहले ले लेते हैं तो उनको एक बार को फिर भी बेनिफिट है, क्योंकि बाद में इस पे शायद प्राइस बढ़ जाए। कंपैरेटिवली अगर मैं क्रेटा, ग्रैंड विटारा, इन सब सेगमेंट वाली कार्स की बात करूं, इन पे हल्का रिस्क है, चांसेस है कि थोड़ा सा कम हो जाए, पर मे भी उतना ही रहेगा। पर अगर आपको छोटी कार लेनी है 4 मीटर की, तो रुक जाओ, उसके लिए रुकना समझदारी है। कब अनाउंस होगा ये सब कुछ? दिवाली के आसपास अनाउंस होना है। दिवाली से पहले भी हो सकता है, दिवाली के बाद भी हो सकता है।
पर सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आ रहा है कि जो E27 वाला सीन चल रहा था, इस सारी बातों में, इस सारी हवा में वो तो दबा का दबा ही रह गया। कार कौन सी मिलेगी हमें दिवाली पे? E20 कार ही मिलेगी। तो E20 कार मिलेगी और अगर बाद में E27 आ गया अगले साल तो क्या होगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब तक E27 का अपडेट नहीं आ रहा तो आपको कार नहीं लेनी चाहिए मुझे लगता है। अब ऐसे समझो, मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने बोला, दिवाली के आसपास बोला कि जीएसटी हमने कर दिया अप्लाई, ऐसे ऐसे कारों के रेट कम हो गए। पर अगर आपके पास E27 का अपडेट नहीं आया है तो मत लो। देखो जीएसटी अगर कम हो गया तो हो ही गया ना, दिवाली के बाद ले लो, न्यू ईयर पे ले लेना, वीडियो देखते रहो, मजे लेते रहो, नॉलेज लेते रहो। तो जल्दबाजी थोड़ी है, ऐसा तो होगा नहीं कि गवर्नमेंट ने देखा कि यार दिवाली पे तो कारें कम बिकी हैं तो जीएसटी को दोबारा से बढ़ा देते हैं न्यू ईयर पे, ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर ये एडवाइस मैं उन लोगों को ही दे रहा हूँ जिनके लिए एक एक रुपया मैटर करता है, कई सालों से आपने पैसा जोड़ा है, काफी मेहनत की कमाई है। देखो सब चाहते हैं कि कार सस्ती मिले, जीएसटी कम हो रहा है, गवर्नमेंट काफी अच्छा काम कर रही है, हालांकि टोटली अभी हमारे पास पूरी पिक्चर आई नहीं है कि होगा कैसे, पर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है कि जीएसटी कम होगा 4 मीटर कार पे, विच विल बी 18%। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये लोग ऐसा कर देते हैं ना तो जितने भी लोगों के दिलों में गिले शिकवे हैं वो सारे दूर हो जाएंगे, लोग खुश हो जाएंगे कि भाई बहुत अच्छा काम किया। पर किस कंडीशन पे, एट व्हाट कॉस्ट? कार अगर हमें E20 ही मिल रही है और अगले साल गवर्नमेंट कह रही है कि हम तो E27 लाएंगे, देन देयर इज नो पॉइंट। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ। पहली चीज, अगस्त एंड में तो ये अपडेट आएगा कि E27 का क्या हुआ, इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कब होगा, क्या सीन। दिवाली के आसपास जो है जीएसटी का पता चलेगा, रिफॉर्म्स का, जीएसटी 2.0 का, कि कितना एक्चुअली में जीएसटी बन गया या फिर कितना क्या सीन रहा। तो आपके लिए जो टाइमलाइन निकल कर आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा रुको, दिवाली के आसपास तक रुको, क्योंकि अगर E27 गवर्नमेंट ने बोला आ रहा है, नहीं आ रहा है, या फिर कारें जो है अगस्त के बाद E27 आ गई, तो भी आपको रुकना चाहिए। क्यों? फिर जीएसटी भी तो है, वहां पे आपको और डिस्काउंट मिल सकता है। प्लस जो कंपनी ऑफर्स देगी उनका क्या, वहां पे भी तो आपको एडवांटेज हो गया ना। तो जीएसटी का आपको बेनिफिट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, साथ में जो दिवाली ऑफर आते हैं, धनतेरस आते हैं, वो भी आपको मिलेगा, और E27 की आपके पास क्लैरिटी भी आ जाएगी। और वीडियो जरूर देखते रहना, ऐसा नहीं कि वीडियो देखनी छोड़ दी, अपडेट्स मिस कर दी, फिर गलत चीज घर ले आओगे, परेशानी होगी, तो भैया फिर मत बोलना बाद में। एक बार आपने गाड़ी बुक कर दी, वहीं से ही देखो आपका फिर शुरू हो गया सीन। कई बार क्या होता है, बुकिंग कैंसिल भी हो जाती है, रिफंड अटक जाता है, पैसे काट लेते हैं। फिर आप अगर एक बार डिलीवरी ले आए तो कपड़े वाला सीन नहीं है कि वापस गए कि भैया ये रिटर्न कर दो, दूसरा दे दो साइज, वो वाला सीन नहीं है। कार लाना मतलब कार लाना, कौन सा फ्यूल ला रहे हो, E27 का क्या हुआ, E20 कार है या फिर नहीं है, प्रॉपर जो जीएसटी के हिसाब से आपको एक्चुअल डिस्काउंट मिलना था, नहीं मिलना था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि रुकना क्यों जरूरी है। बाकी दूसरे लोगों के लिए जिनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है, जिन्हें इतना फर्क नहीं पड़ता कि कोई बात नहीं यार, मुझे तो अर्जेंट है, मुझे लेनी है, तो आपके लिए कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं है। अगर आपको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, रीसेल वीसेल से कोई मैटर नहीं करता, आप चाहो दूसरी बेच के दूसरी ले लो बाद में E27, बट यू नीड अ कार, तो भी मेरे पास एक आपके लिए ऑल्टरनेटिव है। कार सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है, आप कार को सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत सारे ब्रांड जो है कार सब्सक्रिप्शन मॉडल पे देते हैं, सब्सक्राइब कर लो टेम्पररी, या फिर अगर कैब से यूज हो सकता हो तो कैब्स को यूज कर लो। जूम कार आता है, जूम कार से कार को रेंट पे ले लेके काम चला लो, वहां पर भी आपको ज्यादा ड्यूरेशन के लिए मिल जाएगा कि कार ही रेंट कर ली मैंने 1 महीना के लिए, 2 महीना के लिए। तो अमीरी अपनी जगह ठीक है, पर बेवकूफियत से बचना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतने दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु, आप देखे थे टर्बो वर्सेस जीडी। दोबारा मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।